हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आपके लिए लेके आए हैं आज हम एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्वार्थ, क्रोध, अहंकार और आलस छोड़ें तो आप पाएंगे अपने जीवन का एक सच्चा सुख। ठीक है, जब घर में आग लगी हो तब आप कितने साहस और हिम्मत के साथ घर में घुसकर सोते हुए बच्चों को भी उठा लाते हैं। ठीक उसी प्रकार आध्यात्मिक मार्ग में आपको बहुत ही साहसी और हिम्मती होना चाहिए। आपको पूरी तरह निर्भय होना चाहिए। आपको शरीर से जरा भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तभी आप अपने आप से शीघ्र आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। कायर और नास्तिक लोग आध्यात्मिक मार्ग के लिए सर्वदा अयोग्य हैं। यदि किसी बड़े वृक्ष के ऊपर आम लगे हों तो आप एक ही छलांग लगाकर उसे नहीं तोड़ पाते हैं। यह असंभव है। आप कई शाखाओं को पकड़ते हुए वृक्ष पर धीरे धीरे चढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार आप एक ही छलांग में आध्यात्मिक साधना के शिखर बिंदु पर नहीं चढ़ सकते हैं। अगर आप एक वेदांत के साधक हैं तो आप पहले साधन चतुष्टय से संपन्न हो लीजिए। तब आपको श्रवण, मनन और ध्यान करना होगा। तभी आप ब्रह्म साक्षात्कार कर सकेंगे। यदि आप भक्ति योग के साधक हैं तो आपको भक्ति, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चन, बंधन, दास्य, सखा और आत्मनिवेदन का अभ्यास करना होगा। तभी आप पराभक्ति की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। घरेलू मुर्गी, बतख आदि जब गंदी चीज़ें खाने लगते हैं तब उनका मालिक क्या करता है, वह उनके सिर पर हल्की सी थपकी लगाता है और उनके सामने चुगने के लिए अनाज के कुछ दाने रखता है और धीरे धीरे उनके गंदे पदार्थों की खाने की आदत छूट जाती है। ठीक उसी प्रकार यह मन हमेशा गंदे पदार्थों को खाने के लिए यानी 5 प्रकार के विषयों के उपभोग के लिए दौड़ता है। उसके सिर पर थोड़ी सी थपकी लगाइए। उसे धीरे धीरे जब ध्यान के अभ्यास से आध्यात्मिक सुख के आस्वादन की आदत डालिए। जीवन मुक्त अथवा भागवत की आंखें चमकीली होती हैं। उनके सिर के ऊपर तथा त्रिकुटी में आभार होता है। वे जो कुछ भी कहते हैं उनकी छाप आपके मन के ऊपर अमिट रहती है। आप उसे आजीवन नहीं भूल सकते। उनमें असीम आकर्षण शक्ति होती है। वे आपकी सारी शंकाएं को जादू की तरह भगा सकते हैं। उनके सामीप्य में आप विशिष्ट आनंद और शांति का अनुभव करेंगे। सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी आपकी। वे बहुत ही कारुणिक होते हैं। वे स्वार्थ, क्रोध, लोभ, अहंकार, काम और अभिमान से मुक्त हैं। वे सत्य, शांति, ज्ञान और सुख की प्रतिमूर्ति होते हैं। कोयले को जलाने में बहुत समय लगता है परंतु बारूद एक क्षण में ही भभक उठता है। ठीक उसी प्रकार जिस मनुष्य का हृदय मलिन है उसमें ज्ञानाग्नि जलाने में अधिक समय लगता है। जिसका हृदय शुद्ध है वह पलवर में ही आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है। माया एक विशाल आरे के समान है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, द्वेष, घृणा, अभिमान इत्यादि उसके तीखे दांत हैं। सांसारिक बुद्धि वाले सारे व्यक्ति इस आरे के दांत में पिसे जा रहे हैं। जिनमें शुद्धता, नम्रता, प्रेम, भक्ति, वैराग्य और विचार है उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंचती। वे इस आरे के नीचे से आसानी से निकलकर अमृतत्व के धाम को प्राप्त करते हैं। साधारण कागज के टुकड़े का कोई मूल्य नहीं। आप इसे फेंक देते हैं परंतु जब वह मुद्रा होती है तो आप उसे अपनी थैली में संभाल कर रखते हैं। ठीक उसी प्रकार पत्थर के साधारण टुकड़े का कोई मूल्य नहीं होता है। पर यदि आप अपने किसी घर के मंदिर में या बाहर मंदिर में भगवान कृष्ण की प्रस्तुत मूर्ति को देखते हैं तो आप सिर झुकाकर पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, क्योंकि उसमें भगवान की मोहर लगी है। सुख उससे भी मिलता है पर कायरता वहाँ भी नहीं चल सकती। इसलिए सभी भक्तजनों, आज के इस दौर में अपने इस स्वार्थ को, क्रोध को, अहंकार को, आलस को छोड़िए और आगे बढ़िए। हरे कृष्णा।